हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th का नया बैच, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ न्यू बुक के हिसाब से। तो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों, हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें के प्राइम फैक्टर में इन्हें करना है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, आइए करते हैं। तो सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा 140। तो बच्चों 140 हमारा 2 से होगा, बिकॉज लास्ट में 0 है। तो 70, ये फिर से 2 से होगा, तो 35। ये जाएगा बच्चों हमारा 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा। तो बच्चों 140, ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये वाली, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जैसे आप सबको LCM SCF आता ही होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। दो बार है तो उसे हम एक बार लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं अपना 156। तो 156 2 से होगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 बचा 1, 2 8 जा 16। फिर बच्चों 2 से होगा, 2 3 जा 6 बचा 1, 8 18 9 से। ये होगा बच्चों 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 बच्चों 13 से ही होता है, तो 13 1। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स होंगे बच्चों हमारे 2 2 3। जो इस तरफ हैं उन्हीं को हम लिख लेंगे। तो दो बार है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बच्चों इसका थर्ड पार्ट करते हैं, 3 8 2 5। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 3 से, 5 2 7 7 3 10 और 18 3 के डिजिबल है 1 2 7 5 में। आप सबको भी धीरे धीरे जब सवाल लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप सब भी इसे ईजिली कर लेंगे। तो फिर से बच्चों 2 से जाएगा 7 1 10 और 5 15। 3 से जाएगा बच्चों ये 4 2 5। अब बच्चों ये हमारा 7 7 4 11। ये बच्चों हमारा 5 से जाएगा लास्ट में, बिकॉज 5 है। 8 सा 40, 5 से 5 1 जा, तो बचा बच्चों 3 3 5 35 और 5 7 जा 35। बच्चों अब 17 है, तो 17 से ही डिजिबल है। तो 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 3 5 एंड 17। तो बच्चों 3 को हम एक बार लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 17। ये भी हो गया हमारा इसका आंसर। अब बच्चों फोर्थ पार्ट है हमारा 5005, 5005, 5005। ये 5 से डिविजिबल होगा बच्चों 1001। अब बच्चों ये 5 है तो हम नीचे नहीं जा सकते, हम ऊपर ही जाएंगे। तो 6 7 7 से करते हैं बच्चों, 7 3 जा नहीं 7 1 जा 4 3। अब बच्चों 7 से भी हो गया, 8 से नहीं होगा, अभी होगा 11 से 13 1। तो बच्चों 5005 का प्राइम फैक्टर बन रहा है हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हो गया बच्चों। इसका लास्ट पार्ट हमारा क्या है, 7429, 7429। ये बच्चों हमारा 17 से होगा 437। उसके बाद ये 19 से 23 में, और 23 तो 23 से ही होगा। तो 7429 प्राइम फैक्टर होता है हमारा
17 इंटू 19 इंटू 23। इसी के साथ बच्चों हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। आप सब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो बच्चों, सो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों इसमें हमें कहा गया है, बच्चों ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ऐसे वेरीफाई करने को नहीं आता, बट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों इसमें हमें कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये दो नंबर्स हैं, हमें इनका पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि उन दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं, उसे हमें वेरीफाई करना है। तो ये बच्चों शुरू करते हैं। सो बच्चों इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा 2691, तो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहले हमें इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो 26 पहले इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। ये जाएगा 2 1 और ये 3, 13 से होगा 91 होगा बच्चों। 3 से नहीं 7 से बच्चों, 7 1 जो 7, 13 1। तो बच्चों हम इनका एचसीएफ लिखते हैं। 21 का बच्चों को 26 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे, 7 इंटू 13। तो बच्चों एचसीएफ का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर हाईएस्ट हो और अगर कॉमन मिला हो तो कॉमन हो। बच्चों एलसीएम का मतलब होता है हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों अब हम इसमें देखते हैं हाईएस्ट क्या है। बच्चों जो हाईएस्ट और कॉमन हो, तो इसमें हाईएस्ट क्या है 13 और कॉमन भी है। तो इसका एचसीएफ हो गया हमारा 13, और एलसीएम में सब लिख दो, जो बार हो उसे एक बार लिख के सब लिख दो। 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 बार है तो यहाँ पे एक बार। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो बच्चों एलसीएम और एचसीएफ, तो बच्चों ये हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ अगर हम इंटू करें तो बच्चों पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 बच्चों ये हो जाएगा हमारा 182। आई थिंक 180 यहाँ पे हम कर लेते हैं एक बार। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 2 8 1। तो बच्चों हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 182 और एचसीएफ हो जाएगा 13। तो एलसीएम 182 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91। तो बच्चों इसे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा एक, जैसे बच्चों अगर आपको दिक्कत हो इस चीज़ में तो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, आप इसे साइड में तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिए कहीं पे। 182 मल्टीप्लाई 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 यहाँ 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 जा 2, 8 1 6, 4 2 6, 5 8 13, 2 2 3 6 6 इक्वल टू 26 इंटू 91। इसे भी आप तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिए। 91 मल्टीप्लाई 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 6 9 जा कितना होता है बच्चों हमारा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 13 2। तो बच्चों ये हमारा इक्वल आ गया है।
पर बच्चों यहाँ पे जब हम ये करेंगे उसके पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। अब इसके बच्चों हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा 510 एंड 92। इसके बच्चों हम एलसीएम एससीएम निकालते हैं। तो 5 1 10 2 से जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 255। 3 से 8 से 24 और 1 5 फ्री जाएगा बच्चों हमारा 5 से 17 17 1। उसी के साथ 92 के साथ 2 से जाएगा 4 6, 2 से 2 3 से 6 और 23 से। तो बच्चों 5 1 10 के प्राइम फैक्टर्स हमारे हैं 2 3 5 17 और 92 के हैं 2 2 23। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बच्चों हमारे हो रहे हैं एचसीएफ बच्चों इसका हो रहा है हमारा 2, क्योंकि 2 ही कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ 2, एलसीएम जो 2 बार है उसे 1 बार लिख के सब लिख दो। 2 3 5 17 2 1 और बार हम यहाँ लिखेंगे बच्चों। इसमें जो 2 कॉमन है उसे 1 बार लिखना है, 2 बार लिख सकते हैं। 2 2 3 5 17 23। एचसीएफ हमारा ये है। एलसीएम को हम बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम को सॉल्व करने के बच्चों हमारा हो जाएगा 23,460। तो बच्चों हम करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई हमारा बच्चों एलसीएम कितना है 23,460 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 92। ये हो जाएगा हमारा बच्चों 0 12 1 2 4 8 and 9 2 3 6 2 2 4। और बच्चों इसे मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 46,920। तो बच्चों ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। बच्चों लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो इसी से बच्चों हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट करके मैंने डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ लिख लें, आप सब निकाल लेना। तो बच्चों 336 का ही हो रहा है। तो बच्चों इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 2 कॉमन है बच्चों, यहाँ पे 3 भी कॉमन है। तो जो कॉमन है उन्हें एक बार लिख लेंगे। और बच्चों एलसीएम में आपको पता ही है जो कॉमन है उसे एक बार और सब लिख दो। 2 2 2 2, उसके बाद 3 3 एक बार, फिर 3 2 बार और एक साथ। तो बच्चों इसे मल्टीप्लाई करके बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 3 की पावर 3 इंटू 7। इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा हमारा 3024। तो बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पर आ रहा है हमारा 6 मल्टीप्लाई 3024, जो कि हमारा इक्वल है 18,144 की। तो बच्चों अगर आपका एक बार ये निकल चुका तो आपको प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसके सेम होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बच्चों ये भी हो जाएगा हमारा 1844। तो लास्ट में हम लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 भी ख़त्म होता है।